TikTok.com. Hello everyone, hope so you are taking all precautions strictly in this back-breaking time of global pandemic. As its phase is uncertain, but we can't let ourselves compromise with rate of acknowledgements. Today's video is gonna be about two major topics of the season. The first one is cyclonic storm Taute and the second supermoon of 26 May 2021. So let's get right into the video one by one. ताउते इंडिया में अरेबियन सी से ओरिजिनेटेड एक ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म है, मतलब चक्रवातीय तूफान। पॉइंट आउट करूंगा यहाँ के लेटर साइलेंट है। अब ये नाम एक वर्मीज यानी म्यांमार डायलेक्ट से ओरिजिनेटेड है, जिसका मतलब होता है गेको, जो कि वहां के लोकलिज्म में एक हाई वोकल लिजार्ड है, यानी कि ऐसी छिपकली जो कम्युनिकेट करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकती है। और काफी कंट्रीज में इसे लोग एज अ गुड लक पेट भी रखते हैं। अब बात है कि इंडिया में इंसिडेंटेड इस फेनोमेनन का नाम म्यांमार क्यों, तो बता दूं साइक्लोन के नोमेनक्लेचर के पीछे भी एक ऑफिशियल ट्रेडिशन है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एक पैनल लीड करती है ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसका काम ग्लोबली आने वाले साइक्लोन्स का नाम रखना होता है। अब 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स यानी इंडिया की भी आईएमडी यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन्हीं के कंसिडरेंस में आती है। अब इस पैनल में ये 13 देश आते हैं और हर एक कंट्री 13 नेम्स रिकमेंड करती है, यानी 2020 की 169 नेम सजेशन में इस बार म्यांमार की बारी थी नाम रखने की। इसी तरह नेक्स्ट ओमान रखेगा यास, फिर पाकिस्तान की गुलाब की बारी आएगी। ऑल्दो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स से कोई ना कोई साइक्लोन तो आ ही रहे हैं, तो इस 4th ईयर की ताउते में ऐसी क्या खास बात है जानने को। तो 1998 में गुजरात में आए साइक्लोन के बाद से यह लैंडफॉल होने वाली स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन है। 2021 नॉर्थ इंडियन ओशियन साइक्लोन सीजन में होने वाली सेकेंड डिप्रेशन, फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म, फर्स्ट सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, फर्स्ट वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड फर्स्ट एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी है। एज वेल एज इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टू एवर अफेक्ट द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब कुछ बेसिक बातें। 13 मई को आईएमडी ने पहली बार ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस मॉनिटर किया अरेबियन सी में। 14 मई को यह डिस्टर्बेंस ईस्टवार्ड ड्रिफ्ट करते हुए ऑर्गेनाइज होती है डीप डिप्रेशन में और नॉर्थवार्ड मूव करते हुए ग्रेजुअली इंटेंसिफाई हो जाती है साइक्लोनिक स्टॉर्म में और स्ट्रेंथन होकर ताउते की उपाधि पाती है। इंटेंसिफाइंग पैरेलल द कोस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑफ केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ये लैंडफॉल करती है गुजरात कोस्ट पे। 19 में आते आते ताउते वीकेंड इनटू अ वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, पर तबाही बिना डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज के कहां थमती है। हेवी रेनफॉल और फ्लैश फ्लड ने केरला, लक्षद्वीप, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात में काफी जानमाल की क्षति पहुंचाई है। इनफैक्ट आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया के फुटफॉल की विसिनिटी में जेटी स्टोन्स को भी डिसलॉज कर दिया है और अरेबियन सी से हीप्स ऑफ गार्बेज, सीवेज की आहुति कोस्टल रीजन पे दे डाली है, मानो कि एक्वेटिक बॉडी के तरफ से ह्यूमंस लाइफ को एक रिटर्निंग गिफ्ट हो। अब इस साल 2021 में टोटल 12 फुल मून्स हैं, यानी 12 पूर्णिमा के चांद। बट फॉर्चुनेटली इट्स अ बिग स्काई ट्रेड जो हमें अप्रैल टू जून कंसेक्यूटिवली 3 सुपर मून्स देखने को मिले हैं एंड अपकमिंग वन विल बी ऑन 26 मई। अब जिन लोगों को नहीं पता कि सुपर मून होता क्या है, तो पेरिगी मतलब वो मोमेंट जब मून अपने ऑर्बिट पर अर्थ के सबसे क्लोजर जोन से पास करती है, तब ऑर्डिनरी फुल मून के कंपैरिजन में 7 to 14% लार्जर और 30% ब्राइटर दिखती है, इसलिए इसे सुपर मून कहा जाता है। अब इनके भी नामकरण के पीछे एक फैक्ट है। फॉर मिलेनिया ऑफ ईयर्स जब घड़ी और कैलेंडर सिस्टम नहीं था, तब इंसानों ने अपने हंटिंग, प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग का टाइम ट्रैक रखने के लिए मून के पोजिशंस को यूज किया और उस मंथ के बिहेवियर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड वेदर के अकॉर्डिंग फुल मून्स का नाम रखा गया। अब इनके नोमेनक्लेचर्स कुछ इस तरह से हैं, पर हम बात करेंगे 26 मई को होने वाले सुपर मून की, जिसे फ्लावर मून भी कहा गया, क्योंकि अर्ली अमेरिकन ट्राइबल के ओल्ड फार्मर्स एल्मेनेक के अकॉर्डिंग ये समय नॉर्थ अमेरिका में स्प्रिंग फ्लावर्स का होता है। कुछ जगह इसे हेयर मून, द कॉर्न प्लांटिंग मून एंड द मिल्क मून भी कहा गया है, और तो और इसके अपीयरेंस के कारण इसे ब्लड मून भी कहा जाता है, जो कि लास्ट हमें 2019 में दिखा था। अब इस दिन तो यह दिखेगा ही, साथ इट इज द नाइट फॉर द लूनर एक्लिप्स टू, यानी चंद्र ग्रहण भी। वैसे तो ये इंडिया से विजिबल है, बट अनफॉर्चुनेटली द आईसाइट विल नॉट बी विजिबल फॉर द टोटल लूनर एक्लिप्स। वी कैन ओनली हैव द विजन फॉर पेनम्ब्रल फेज फ्रॉम इंडिया। चलो चीजें और सिंप्लीफाई कर देते हैं।
जब सन, अर्थ और मून के मूवमेंट में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अर्थ सन रेज को ब्लॉक कर दे मून के सरफेस पे आने से, तब लूनार एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण कहलाता है। और जब मून कंप्लीटली अर्थ के शैडो से कवर्ड हो जाए मींस अम्ब्रा रीजन में, तो टोटल लूनार एक्लिप्स कहलाता है। और साइड रीजन्स जहां शैडो पार्शियल है तो पेनम्ब्रल या पार्शियल एक्लिप्स कहलाता है। और रही बात रीजन बिहाइंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ मून की, तो जब सनरेज अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करती है तो सनलाइट स्कैटर्ड होके डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और रेड कलर सेंटर पे ही रह जाता है, इसलिए मून हमें रेड सा दिखता है। Hope so this information will be productive to you. Thanks for being attentive. Please follow the protocols driven by health organization. Be safe, be happy. Patreon.com